Hello बच्चों, let's see the question and the question is what is the correct relation between dissociation constant of डाइबेसिक एसिड। मतलब क्वेश्चन में हमें डाइबेसिक एसिड दिया है, तो डाइबेसिक एसिड जो होगा वो दो स्टेप में डिसोसिएट हो रहा होगा, तो उसके लिए करेक्ट रिलेशन क्या होगा वो हमें पता लगाना है। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज करो हमारे पास H2O करके एक डाइबेसिक एसिड है, ये पहले डिसोसिएट होके हमें देगा Ha माइनस प्लस एच प्लस, और इसको हम लोग बोलेंगे K1। ये जो डिसोसिएशन होगा यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट इस स्टेप के लिए होगा उसको हमने K1 बोला। दूसरे स्टेप में क्या होगा बेटा, ये जो आपका Ha माइनस है ये डिसोसिएट होके आपको A2 माइनस साथ में आपको H प्लस देने वाला है। ये इसको हम लोग K8 ज्यूम करते हैं। ये हमारी स्टेप नंबर 1 हो गई, ये हमारी स्टेप नंबर 2 हो गई। स्टेप नंबर 1 में जो आपका डिसोसिएट हुआ तो उसके लिए जो हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट था उसको हमने K1 बोला, सेकंड स्टेप को हमने K2 बोला। अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि एक्चुअली स्टेप नंबर 1 में जो हमें H प्लस आयन मिल रहा है वो एक्चुअल में आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल से मिल रहा है। वो आपको किस मॉलिक्यूल से मिल रहा है? वो आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल से मिल रहा है। लेकिन स्टेप नंबर 2 में जो हमें H प्लस आयन मिल रहा है वो एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल से हमें मिल रहा है। तो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल से H प्लस को रिमूव करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आपकी जो Ka1 की वैल्यू होगी वो आपकी ज़्यादा होने वाली है Ka2 से। तो यही रिलेशन हमें सही मिलने वाला है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्टेप नंबर 1 में जो H प्लस आयन हमें मिल रहा है बच्चों वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से मिल रहा है। स्टेप नंबर 2 में हमें जो मिल रहा है वो आपका नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए K1 हमारा K2 से ज़्यादा होता है और ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।